राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा नीप करौरी महाराज के अलौकिक प्रसंग। हम सभी भक्त जब महाराज जी के जीवन से संबंधित घटनाओं को किसी पुस्तक में पढ़ते हैं या कहीं पर सुनते हैं तो उन घटनाओं को हम चमत्कारिक बाबा द्वारा किए गए चमत्कार के रूप में लेते हैं, लेकिन उन घटनाओं में महाराज जी द्वारा कहे गए अनमोल वचनों को उन्होंने किस संदर्भ या प्रसंगवश कहा, यह केवल हम उनकी कृपा से ही समझ पाते हैं। महाराज जी ने कहा कि कंचन और कामनी ईश्वरीय मार्ग पर चलने वाले भक्तों के लिए सबसे बड़े शत्रु हैं। इसके संदर्भ में दादा श्री सुधीर मुखर्जी जी ने भी लिखा है कि बहुत से भक्त उनसे यह प्रश्न पूछते थे कि कंचन और कामनी दोनों बड़े ही शत्रु हैं, जबकि उनकी यात्राओं में और उनके आश्रमों में उनका संपर्क बहुत सी महिलाओं से रहता था। हमने बहुत सी घटनाएं पढ़ी होंगी कि महाराज जी जब भी किसी धार्मिक स्थल के दर्शन के लिए जाते थे तो उनके साथ बहुत से भक्त महिला और पुरुष भी होते थे। इसी प्रकार उनके आश्रमों में वहाँ देखभाल करने वाले, वहाँ की व्यवस्था देखने वाले, महाराज जी की सेवा करने वाले, उनमें महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होता था। सबको बराबरी से भक्ति करने का अवसर दिया जाता था। महाराज जी ने सन 1973 में जब मद्रास की यात्रा की तो उस समय वह एक सिंधी धर्मशाला में रुके। हुकुमचंद जी जिन्हें पता चला कि महाराज जी यहाँ धर्मशाला में रुके हैं तो वह उनके दर्शनों हेतु धर्मशाला पहुँचे, लेकिन जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पाया कि एक मोटे से वृद्ध चारपाई पर लेटे हुए हैं और बहुत सी भक्त महिलाएं उनके पास बगल वाले कमरे से आ रही हैं, जा रही हैं और वे उनकी सेवा कर रही हैं। हुकुमचंद जी के लिए यह दृश्य बहुत ही अप्रिय था, क्योंकि वह सामने जो देख पा रहे थे जिस वृद्ध को, वह तो ना तो वेशभूषा से और ना ही व्यवहार से कोई संत लग रहा था। यह देखकर वह जैसे ही चलने को हुए वह अचानक पीछे मुड़े और उस साधु के चरणों में दंडवत गिर पड़े। अब बाबा ने उनके ऊपर ऐसे कृपा रूपी चमत्कार किया कि एक प्रौढ़ समझदार व्यक्ति उनकी कृपा से यह अनुभव कर पाता है कि महाराज जी चाहे कितनी भी भक्त महिलाओं से घिरे रहें, उनका अहित कभी नहीं हो सकता। उसी समय से हुकुमचंद जी उनके अनन्य भक्त हो जाते हैं। महाराज जी को बड़े बड़े सेठों के द्वारा धार्मिक कार्य हेतु बहुत सारा धन दान स्वरूप दिया जाता। महाराज जी दान स्वरूप प्राप्त उस धन को सदैव भगवत कार्य या मंदिर के निर्माण हेतु खर्च करते। महाराज जी ने कंचन और कामनी माया के ये जो दो स्वरूप हैं उनको अपने जीवन में यथा उचित स्थान दिया और हम सभी लोगों को यह अपने व्यवहार के माध्यम से बता दिया कि जब तक हम अपने ऊपर माया को हावी नहीं होने देंगे तब तक वह हम पर हावी नहीं हो सकती। कैंची में बहुत सी भक्त महिलाएं महाराज जी को घेरे रहती हैं। वह उन्हें अपना आशीर्वाद देते, चरण दबाने देते, आरती करने देखते, भक्ति व कीर्तन का आनंद लेते, लेकिन वह सभी वृद्ध महिलाओं को सदैव माँ कहकर बुलाते और छोटी महिलाओं को बेटी कहकर बुलाते। यदि किसी माता का पल्लू उसके सिर पर नहीं होता तो महाराज जी कहते, माँ यह ढंग नहीं है। वह माँ तुरंत सिर पर पल्लू ले लेती। जब विदेशी मूल की एक भक्त महिला जिसे महाराज जी ने राधा नाम दिया, वह रामदास और अन्य विदेशी भक्तों के साथ आश्रम आई तो महाराज जी खाट से उतर गए
सिर झुकाया और उनका चरण स्पर्श करते हुए बोले, दादा यह मेरी माँ है, तुम भी इनके चरण स्पर्श करो। बाबा नीप करौरी महाराज सदैव रहस्यमयी चमत्कारिक संत के रूप में देखे जाते हैं। उनके द्वारा कहे गए वचनों को या उनके द्वारा किए गए कर्म को समझ पाना हर एक के बस की बात नहीं। आप उनके बारे में जितना सोचेंगे समझेंगे उतना ही और उलझते जाएंगे। उन्हें केवल उनकी कृपा के माध्यम से ही जाना जा सकता है। उनकी कही गई बातों को उनके आशीर्वाद से ही समझा जा सकता है। उनके किए गए कर्मों को हम अपने व्यवहारिक जीवन में तभी उतार सकते हैं जब उनकी कृपा एवं आशीर्वाद हमारे ऊपर हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में महाराज जी की लीला से संबंधित किसी और अलौकिक प्रसंग के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।